हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर में रैपिड एंटीजन टेस्ट सुविधा आरंभ कर दी गई है। इसके शुरू हो जाने से अब कोविड-19 से संबंधित सैंपल की रिपोर्ट केवल 15 मिनट में उपलब्ध होगी। इस सुविधा का लाभ जिले में किसी भी व्यक्ति को खांसी, जुकाम आदि के लक्षण होने पर उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट के माध्यम से 15 से 30 मिनट के भीतर कोरोना की रिपोर्ट मिल जाएगी। जिला किन्नौर के 8 पीएचसी व 4 सीएचसी में रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए किट रखे गए हैं, जहां पर लोगों का टेस्ट लिया जा रहा है। रैपिड एंटीजन टेस्ट कोरोना का गेम चेंजर भी हो सकता है, क्योंकि कहीं भी बहुत ज्यादा टेस्ट लेने हो तो इसमें मैन पावर भी कम लगती है और इसकी रिपोर्ट भी जल्द मिल जाती है। जिला निगरानी अधिकारी डॉक्टर कविराज नेगी ने कहा कि रैपिड एंटीजन टेस्ट जिला किन्नौर में शुरू हो चुका है और सीएमओ किन्नौर के निर्देशानुसार जिला किन्नौर के 8 पीएचसी व 4 सीएचसी में रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए किट रखे गए हैं, जहां पर लोगों को टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। वहीं सीएमओ किन्नौर डॉक्टर सोनम नेगी ने कहा कि जिला किन्नौर में रैपिड एंटीजन टेस्ट रिकांगपिओ, भावानगर, सांगला और पूह में अब तक 110 टेस्ट लिए हैं, जिसमें से 5 पॉजिटिव केस पुनः गांव में आए हैं, जिन्हें होम आइसोलेशन किया गया है। इस टेस्ट में रिपोर्ट बहुत जल्दी आती है। यदि कोई व्यक्ति सिम्टोमेटिक होता है, इसकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है, उसका फिर से ट्रू नॉट से उनका टेस्ट लिया जाता है। उन्होंने कहा कि जिला किन्नौर में 139 पॉजिटिव केस पाए गए हैं, जिनमें 101 लोग ठीक हो गए हैं, जबकि 38 लोग अभी भी संक्रमित हैं। एप्पल न्यूज के लिए किन्नौर से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। रैपिड एंटीजन टेस्ट डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में शुरू हो चुका है। अभी तक हमने इसमें 110 सैंपल लिए हैं, जिसमें से 5 पॉजिटिव आए हैं। रैपिड एंटीजन टेस्ट डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में सीएमओ किन्नौर के निर्देशानुसार हमने 12 आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें 8 पीएचसी, 4 सीएचसी है। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में जिस किसी को भी कोरोना से रिलेटेड साइन सिम्टम आए, वो किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में जाके वहां डॉक्टर से कंसल्ट करें, वहां आपका टेस्ट स्पॉट पे हो जाएगा। रैपिड एंटीजन टेस्ट ये कोरोना का गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि हम जब लार्ज स्केल में सैंपलिंग करते हैं तो इसमें एक तो मैन पावर बहुत कम लगता है और इसका रिपोर्ट भी स्पॉट पे है। इसका रिपोर्ट 15 to 30 मिनट्स में आपको वहीं मिल जाता है। जैसे कि आपको मालूम है, पिछले 2-3 दिनों से हम लोगों ने जो पॉइंट ऑफ टेस्ट है, पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट, वो शुरू कर दिया है, जिसको रैपिड एंटीजन टेस्ट भी कहते हैं कोविड-19 के लिए। तो शुरू हमने रिकांगपिओ के रीजनल हॉस्पिटल से शुरू करा था और फिर इसके बाद भावानगर, सांगला और पूह। तो टोटल आज तक 110 सैंपल्स हमने रैपिड एंटीजन टेस्ट से करे हैं, जिसमें से कि 5 पॉजिटिव पूनम जो कंटेनमेंट जो जोन है उसमें से 5 हमें पॉजिटिव मिले। तो उन सबको हमने वहाँ पे होम आइसोलेशन में ही रखा है। तो कोविड का जो एंटीजन जो रैपिड टेस्ट है उसका फ़ायदा ये है कि तुरंत, एक तो ये वहीं पे जहाँ पे पॉइंट ऑफ केयर है वहाँ पे उसका टेस्ट किया जाता है और लगभग 15-20 मिनट में इसका टेस्ट रिपोर्ट भी मिल जाता है। क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक है, स्पेसिफिसिटी इसकी ऑलमोस्ट 100% है कि भाई जो भी कोविड पॉजिटिव होगा तो वो रिजल्ट सही आता है। तो इस करके इसका फ़ायदा है। लेकिन एक इशू है कि कई बार नेगेटिविटी थोड़ा सा रहता है। उसमें जो लोग सिम्टोमेटिक होते हैं, जिनमें सर्दी, खांसी, जुकाम है, एंटीजन टेस्ट करा, नेगेटिव पाया गया, तो फिर उसका हम दोबारा से आरटी-पीसीआर टेस्ट करते हैं। आरटी-पीसीआर का ट्रू नॉट पे इवन यहाँ रिकांगपिओ में ही हमारे यहाँ टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध है। ये जो ट्रू नॉट है उस पर भी हमने अभी तक लगभग 150 के आसपास टेस्ट करे। 10 टेस्ट ट्रू नॉट मशीन पे भी जो आरटी-पीसीआर है उस पर भी हमें पॉजिटिव मिले हैं। तो आज की तारीख में टोटल डिस्ट्रिक्ट में 139 कंफर्म्ड केसेस पाए गए आज दिन तक, जिसमें से 101 लोग बिल्कुल सही तरीके से ठीक होकर के अपने अपने घरों में लौट गए हैं। 38 लोग अभी भी संक्रमित हैं। तो इन लोगों का भी बीच में टेस्ट भी होता है। लेकिन अभी एक रिसेंट में नई गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से आया है, तो जिसमें ये कहा कि भाई कोई भी व्यक्ति जो कोविड पॉजिटिव आता है वो 10 दिन के अंदर में उनमें कोई लक्षण नहीं होता और पिछले खास करके 3 दिनों में बुखार की कोई शिकायत ना हो, तो उनको टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, उनको वहीं पे रिलीज कर दिया जाएगा। क्योंकि जैसे आप सबको मालूम है
कि कोविड के चलते हुए लक्षण बहुत सिवियर नहीं हैं, जो जिनमें एसिम्प्टोमेटिक हैं, बहुत कम लक्षण है, उन सब लोगों को हम घर में क्वारंटीन कर रहे हैं। तो उनको 10 दिन बाद अगर वो सिम्टम नहीं होता तो छोड़ देते हैं, लेकिन ये बताते हैं कि भाई अगले एक हफ्ता ये अपने आइसोलेशन में रहें, लोगों से मिले जुले ना, ताकि किसी भी तरह से ये आगे स्प्रेड ना हो। तो मेरा अपील सब लोगों से रहेगा कि भाई सिर्फ 3 चीज़ अगर हम लोग करें, जिसमें कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और हैंड सैनिटाइजेशन। कहने का मतलब कि भीड़ भाड़ ना करें, कम से कम ये 2 गज की जो दूरी है वो बनाए रखें। हर समय अपना मास्क जो है ना वो सही तरीके से लगा लें, इस तरह से जिसमें मुंह और आपका नाक जो है ना ढका रहे। और हाथ की जो सफाई है वो साबुन पानी से जब भी किसी चीज़ को टच करें उसके बाद में कर लें। किसी तरह से अगर साबुन पानी की व्यवस्था ना हो तो वो अपना सैनिटाइज़र, जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र है, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। अगर ये फॉलो करें तो डेफिनेटली वो ट्रांसमिशन नहीं होगा। तो किसी तरह से आप सबको मालूम है कि आजकल ट्रांसमिशन काफ़ी चल रहा है, खास करके जो हमारे जो वल्नरेबल जो लोग हैं, तो जिनको ज़्यादा खतरा रहता है, 60-65 साल से ज़्यादा के लोग, गर्भवती महिलाएं, 10 साल से छोटे के बच्चे, ऐसे लोग जो बीमार हैं, जिनमें कैंसर की शिकायत हो या डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, किडनी की बीमारी हो, लीवर की बीमारी हो, ऐसे लोगों को ज़रूर बचना चाहिए। अननेसेसरी इन लोगों को ट्रेवल नहीं करना चाहिए, अननेसेसरी कभी क्राउडेड प्लेस में नहीं जाना चाहिए। अगर किसी वजह से जाना ही पड़े बहुत आवश्यक हो करके, कि ज़रूर ये मास्क लगा करके चलें। ये स्प्रेड को बचाता है, ट्रांसमिशन को कोविड के बचाता है। तो इसी के साथ मेरा सब लोगों से यही अपील रहेगा कि आप स्वयं भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। थैंक यू।